अमित शाह है कहां? सदन में क्यों नहीं आ रहा गृह मंत्री? बच्चों पर गोलियां चलवाता है, उन्हें लाठी डंडों से पिटवाता है, और जब जवाब देने की बारी आई है तो गायब है। क्या है? सुनना नहीं है? बुलाओ होम मिनिस्टर को, बुलाओ होम मिनिस्टर को। बच्चों पे गोली चलाते हैं आप लोग। वाकई जेएनजी आंदोलन के बाद से केवल अमित शाह ही नहीं बल्कि पीएम मोदी को भी नहीं देखा गया। मानो इस कदर खौफ खाए बैठे हैं कि सदन में आने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लिहाजा हालात ये हो गए हैं कि इनका खुद का लाया बिल सदन से पास हो गया, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह कहीं दिखे तक नहीं। प्रधानमंत्री डर गए, गृह मंत्री डर गए, लापता है, हम ढूंढ रहे हैं। मैं तो एक फिल्म बनाने वाला हूँ, लापता गृह मंत्री। कहाँ है गृह मंत्री? सुना आपने? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन से इस कदर गायब हैं कि उन पर लापता फिल्म तक बनाने की चर्चा हो रही है। सदन में आज पूरा विपक्ष जवाब मांग रहा है कि आखिर किसके आदेश पर दिल्ली पुलिस ने बच्चों पर लाठियां चलाई, पायलट गन तक चलाए गए। ऐसे में गृह मंत्री होने के नाते जहां अमित शाह को इस पर जवाब देना चाहिए, वहां वो संसद की कार्रवाई से ही गायब हैं, दिखे तक नहीं महोदय। जब पेपर लीक होते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी मानते हुए उनका इस्तीफा ले लिया जाता है। पैलेट गन्स की जिम्मेदारी फिर वहीं के मंत्री को लेनी चाहिए, गृह मंत्री को, उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। क्यों नहीं होता? वाकई जब पेपर लीक को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा फाइनली आ गया तो पैलेट गन चलाए जाने पर गृह मंत्री की जवाबदेही बनती है, लेकिन वो है कि सदन में आने से भाग रहे हैं। हालांकि इसके पीछे की एक वजह राजनीतिक विश्लेषक ये भी बता रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिस तरीके से जेएनजी ने अगले नंबर के तौर पर अमित शाह को रखा है, उससे एक डर जरूर पैदा हुआ होगा। और डर की इंतहा देखिए कि जैसे ही जेएनजी ने कहा कि अगर सरकार ने अपने वादे के मुताबिक उन पर किए गए एफआईआर वापस नहीं लिए तो फिर से जंतर मंतर पर उतर जाएंगे, जिसके बाद सरकार में इतना डर बैठा कि पूरे जंतर मंतर की किलेबंदी कर दी है। 9-9 फीट के लंबे लंबे बैरिकेड्स, 4-4 लेयर तक बैरिकेड लगाए गए हैं, और तैनाती भी इस हद की गई है कि पूरा वेल्डिंग कर दिया गया है, कोई हिला तक ना सके उस बैरिकेड्स को। ये 8 फीट है, पहले यहाँ 4.5 फीट की थी। ये सब अतिरिक्त मंगाया गया है, ये पहले नहीं था। देखिए वेल्डिंग किया गया है, ये जोड़ा जा रहा है, लगातार वेल्डिंग किया जा रहा है, मल्टी लेयर बनाया जा रहा है ताकि ये अलग से खिसके नहीं। ये सब वेल्डिंग इसलिए किया जा रहा है कि कहीं गाहे बगाहे फिर से छात्र पहुंच गए, वो लड़के जो कह रहे हैं कि उनकी मांगे या उनसे जो वादे किए गए हैं वो पूरे नहीं हुए तो फिर आ सकते हैं, आंदोलन फिर हो सकता है। तो इसलिए आज और कल ये पक्का वेल्डिंग किया गया, सबको पक्का जोड़ दिया गया है। आरएफ के जवानों की तैनाती है। देखा आपने? आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि छात्र आंदोलन के बाद से ये सरकार जेएनजी से कितनी डरी हुई है। और खासकर अमित शाह, ये पूरा कंट्रोल, पूरी देखरेख, ये सब अमित शाह के कार्य क्षेत्र में आता है। ऐसे में इस हद की तैनाती ये साफ बता रही है कि छात्रों ने सरकार में डर जरूर पैदा किया है। तभी तो आज अमित शाह चाहते ही नहीं कि छात्र दोबारा इकट्ठा हो, और इसके लिए उन्हें चाहे कितनी फोर्स और कितनी बैरिकेड्स क्यों न लगाने पड़ जाए, क्योंकि जेएनजी ने भी साफ मैसेज दिया है कि अगला नंबर अमित शाह के इस्तीफे का है। हालांकि एक तरफ सड़क से जहां जेएनजी कमान संभालने बैठा है, तो वहीं संसद में विपक्ष ने सरकार की नींद हराम कर दी है। अपनी मुस्तैदी और तीखे सवालों से सरकार की यह हालत कर दी है कि पीएम मोदी और अमित शाह सदन में दिख तक नहीं रहे। नहीं तो सोचिए कि इसी सरकार का लाया 2 बिल, एंटी पेपर लीक बिल और वंदे मातरम बिल, दोनों सदन से पास हो गया, नहीं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहीं दिखे तक नहीं। दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? सीआरपीएफ एंड रैपिड फोर्स किसके आदेश पर काम करता है? इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सूत्रधार कौन थे? कौन थे? अच्छा, मुझे मालूम नहीं। देश इन सवालों का जवाब चाहता है। अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इन सवालों का जवाब अगर उनके पास नहीं है, अगर वो सफाई नहीं दे सकते यहाँ आकर, वो सदन में आके ही देना, मैं बाहर पूछ रहा हूँ थोड़ी, तो आना और वो देना चाहिए, और प्रधानमंत्री उनको पूछना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री की हिम्मत होती है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये उसके जिम्मेदार है जो चीजें मैं आपके सामने रखा। अगर वे इस्तीफा नहीं देते तो प्रधानमंत्री को उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए और दूसरे बर्खास्त करना चाहिए। यह सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम में छात्रों पर हुई बर्बरता पर भी केंद्र सरकार चुप क्यों है? क्या सरकार को बच्चों पर हुई इस बर्बरता को लेकर जरा भी पछतावा नहीं है, जरा भी शर्म नहीं है? यानी विपक्ष ने छात्रों के मुद्दों को उठाते हुए अमित शाह के इस्तीफे के लिए मोर्चा खोल दिया और साफ शब्दों में कहा है
कि अगर गृह मंत्री सदन में आकर जवाब नहीं दे सकते तो प्रधानमंत्री इस पर एक्शन लें। हालांकि प्रधानमंत्री क्या ही एक्शन लेंगे वो सभी को पता है, लेकिन इसके बावजूद भी जेएनजी और विपक्ष ने सरकार की ये तो हालत कर दी है कि सामने आने से भी बच रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल गोदी मीडिया पर भी खड़ा होता है कि जो मीडिया राहुल गांधी के पल पर नजर रखता है वो विदेश जाए तो तांडव मचा देता है। वही मीडिया आज ये सवाल क्यों नहीं पूछ पा रहा है कि छात्रों के मुद्दों को लेकर सदन में इतनी गंभीर चर्चा हुई और गृह मंत्री प्रधानमंत्री सदन में आए तक नहीं? ऐसा क्यों? क्या वो छात्रों के मुद्दे को इतना जरूरी नहीं समझते? और एक बार आप सोच कर देखिए कि जिस तरीके से सदन से पीएम मोदी और अमित शाह गायब हैं, वो भी इतनी गंभीर चर्चा के दौरान। अगर ऐसे में राहुल गांधी चर्चा का हिस्सा ना बनते तो गोदी मीडिया कितना हंगामा मचा देता। हालांकि सवाल पूछने भी चाहिए, नहीं फिर आज क्यों मुंह पर दही जमी हुई है? ऐसे में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे गोदी मीडिया सरकार की नाकामियों को छिपा लेता है और केवल विपक्ष के खिलाफ माहौल बनाता है। हालांकि कितना ही प्रोपेगेंडा क्यों न चला लें, इनकी सच्चाई आज पूरा देश जान चुका है। खैर, इसी बीच विपक्ष ने एक और अनोखे तरीके से भाजपा सरकार को आईना दिखाया है, नाटक के सहारे। इन तस्वीरों को देखिए, राम मंदिर चंदा चोरी का विषय उठाते हुए पप्पू यादव पुजारी बने हुए हैं और एक एक करके बाकी सांसद उनके दान पात्र में अपना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। लेकिन देखते ही देखते होता क्या है कि पुजारी वो सारा चढ़ावा लेकर चंपत हो जाता है। विपक्ष का प्रदर्शन अनोखा जरूर है, लेकिन मैसेज दूर तक गया है। लिहाजा बीजेपी का इकोसिस्टम ये नाट्य रूपांतर देखकर चिढ़ा हुआ है, मानो काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई है। नहीं, इतने सब के बाद ये तो साफ हो गया है कि अब इस सरकार का जिद्दी और अड़ियल रवैया चलने वाला नहीं है, क्योंकि जेएनजी ने भी साफ कर दिया है कि जिस तरीके से लड़ाई लड़कर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, ऐसे में अगर गृह मंत्री ने भी वही रवैया अपनाया तो अमित शाह का भी इस्तीफा दूर नहीं है। अपोजिशन और जेएनजी ने क्लियर मैसेज दिया है। ऐसे में आप दर्शक इसको लेकर क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा।